ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी अध्याय में 38 नंबर श्लोक तक देखा। क्या था उसमें? न भगवान अपने पहले वाक्य में दार्शनिक जो तत्व है उनका सत्य प्रकाश किए थे, लेकिन हम लोग तो कर्म प्रधान है। जो भी बोले, हम लोग सत्व प्रधान नहीं है। हो सकता है हर लोग एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है, बहुत सारे लोग होता है जो इंट्रोवर्ट होता है। इसके मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्टनेस इज द सिंबल ऑफ सत्व, बिकॉज इन देयर माइंड द टर्बाइन इज गोइंग ऑन of thoughts, but they can't express. They are having some expressional issues. भगवान जानते हैं कि हम सब कर्म प्रधान है। कर्म करना मुझे हम लोगों को पसंद है। कर्म को किस तरीका से हम लोग सात्विक बना सके, इसलिए हम लोग उपासना करते हैं, दान करते हैं, दक्षिणा देता है, ऐसे 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 सब कुछ करते हैं। तो भगवान अर्जुन की मतलब हमारे सब लोगों का मानसिक अवस्था देखकर वेदांत दर्शन कैसे कर्म योग के द्वारा जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भगवान बोल रहा है। 39 श्लोका। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, अभी तक मैं तुम्हें ज्ञान की बहुत बहुत उपदेश दिया। आत्मा क्या, अनात्मा क्या, शरीर कौन है, जगत कौन है, आत्मा क्या, ब्रह्म क्या। अभी जीवन में कर्म कैसे कर्मयोग में रूपांतरित होता हो सकता है, मैंने बता दिया कि कर्म योग किसे बोलते हैं। एक तो है कर्म। कर्म किसे बोलते हैं ना, जहां पर कर्तृत्व की भावना है, मैं कर रहा हूं। जहां पर कर्तृत्व है वहां पर भोक्तृत्व है। दैट्स व्हाई वी एंजॉय द रिजल्ट ऑफ एनीथिंग एल्स। वेर एवर, जहां पर आपका ये धारणा आएगा मैं कर रहा हूं, चाहे आप खाना बना सकता है, आई एम कुकिंग, चाहे आप पढ़ा सकते हैं, चाहे आप कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं, चाहे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ भी चोरी कर सकते हैं, आई एम डूइंग। whenever that thought process will come that I am doing, मैं कर रहा हूं, तो उसका फल आएगा ही आएगा। जब सुख होता है, जब कंड्यूसिव रिजल्ट क्योंकि जब मैं करता हूं, जब कर्ता भाव प्रकट है, तब मेरे पास रिजल्ट का भी सोच रहता है कि व्हेन आई एम डूइंग दिस, जब मैं ये बोल रहा हूं तो लोग ऐसे बोलेगा, आई मिस यू। तो ये हम लोग ऐसे सोच कर ही बोलते हैं, वो बोलेगा मिस यू टू, होता है ना। और सब कुछ कुछ बोलते हैं जिसमें टू लगा के लोग बोलते हैं।
तो ये हमारे परंपरा है बोलने का और सुनने का। हम लोग तैयार होके बोलते हैं कि ये आएगा, और उस वो सुनने से हम लोगों को मन में थोड़ा आनंद होगा। अगर नहीं बोलेगा तो अरे तुमको थोड़ा कला नहीं आता, सो अनरोमांटिक यू आर, यू डोंट नो व्हाट टू से। लोग बोलते हैं, शिकायत करते हैं मेरे पास, पता है स्वामी जी, यू नो माय हस्बैंड इज सो अनरोमांटिक, उससे हाउ आई कैन टॉलरेट स्वामी जी। तो ऐसे करके मैं, क्या हुआ, मैं उसको पता है, आई टोल्ड हिम दिस एंड I told what he replied. He told only, oh, what the problem? क्या? तो हम लोग जो कुछ बोलते हैं ना, we expect something else that people will respond or react। अगर उस कर्म कैसे योग हो सकता है न, जब कर्म कर्म की फल सब भगवान के साथ जोड़ देंगे, तब वो कर्म योग बन जाता है। आपके सारे कर्म के खाना बनाने से लेकर खाना तक, सोना तक, सांस प्रश्वास, सब कुछ, घटिया से घटिया कर्म तक जो आप सोचते हैं, ऑफर इट, ऑफर इट, ऑफर इट, एंड विथ हैप्पीनेस। ही इज द successful person in the world who can offer his everything else. He doesn't look for the path for happiness. His happiness is the path alone. कर्म करते करते ही कर्म बंधन से मुक्त कैसे होता है, भगवान इसका प्रक्रिया बोलने जा रहा है। क्योंकि हम लोग तो ये सब छोड़ के, घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, सब कुछ कर्म छोड़ के संन्यास तो ले ही ले सकते। हमें सब कुछ करना है, हमें योग भी चाहिए, हमें भोग भी चाहिए। इसी स्थिति में कैसे हम लोग बंधन से छुटकारा मिले, भगवान इसका पथ बोल रहे हैं। हम लोग चर्चा करेंगे इसको। पहले हम लोग शब्द के ऊपर, पार्थ, पार्थ से लीजिए। ऐसा ते भी था सांख्य, बोला है ना, बुद्धि योग, बुद्धिर योगे इमाम श्रृणु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ। यहां से पकड़िए, हे पार्थ, सांख्ये एषा बुद्धि ते अभिहिता। सांख्य मतलब आत्म विषय में, आत्म तत्व विषय में, इसी को सांख्य बोलते हैं। मतलब भगवान सांख्य शब्द की व्यवहार इस प्रकार से किया है, that I want the potato with the jacket। यहां पर जैकेट शब्द का इस्तेमाल किस तरीका से हुआ ना, इट इज द स्किन ऑफ द पोटैटो। लाइकवाइज दैट सांख्य शब्द भगवान आत्म तत्व विषय बोल रहे हैं। ऐशा, ऐशा क्यों, बुद्धि इकारांत, इसलिए बुद्धि के लिए ऐशा, ऐशा बुद्धि, ठीक है। ये ज्ञान ते तुमको अभिहिता, मैंने बोला, मतलब ये पैसिव वॉइस भगवान ने यूज किया।
पैसिव वॉइस में हम लोग बात करते हैं ना, जब दोनों व्यक्ति के साथ थोड़ा बहुत ঠান্ডা गरम हो जाता है। হ্যাঁ গো, জল কই গো, দেখো ওখানে রাখা আছে। বলি না, ওখানে রাখা আছে। কার দ্বারা রাখা আছে, কি রাখা আছে, এটা অনেক আগেই বলা হয়েছিল। ভগবান একটু প্যাসিভ ভয়েসে বলছেন, কথিত হলো, কথিত হয়েছে, अभी था। तो इसके बाद भी, उसके बाद योगे, या योगे मतलब कर्म योगे, कर्म योग की विषय इमाम, मतलब अभी जब बोल रहा हूं, सुनो, तुम श्रवण करो, सुनो। यया, जो, बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा, जो बुद्धि के द्वारा, युक्त, अगर तुम युक्त हो सकते हो तो कर्म बंधन प्रहास्यसी, यही कर्म तुमको कर्म बंधन से छिन्न कर देगा। प्रहास्यसी, क्लियर? चर्चा चालू। सांख्य दर्शन विशुद्ध युक्ति के ऊपर प्रतिष्ठित है, जिनके द्वारा आत्मानुभूति लाभ करके, आत्मा की अनुभूति कि मैं कौन हूं, डोंट ट्राई इट विदाउट द टीचर। एक व्यक्ति गया था रमन महर्षि जी के आश्रम में, उधर एक ही पंथ था, हु एम आई। तो मैंने बोला आप कितना दिन तपस्या किया? बोला 11 दिन। तो उन लोग बोलते हैं 11 दिन में उत्तर आ जाएगा। तो मैं बोला क्या उत्तर मिला? बोले स्वामी जी, बिलीव मी, वन आंसर आई गॉट। क्या? आई एम ए स्टूपिड फेलो। व्हाट डज इट मीन? बाद में सोचा जे हाँ, ये व्यक्ति एकदम ठीक बोल रहा है। Without the guidance, if you start finding who you are, what will be the answer? You will end up with this body, that I am that fat man, very short, very fat, very dark, सफेद बाल, इसके सिवा और क्या है जो मैं देख रहा हूं? सो आत्मा की जो अनुभूति, मैं कौन हूं, उस मैं का जो अनुभूति, ये अगर लाभ किसी का हो जाए, देखिए जितना साधन, जैसे तंत्र में जो लोग साधन करते हैं वो भी मैं का तपस्या करते हैं, मैं कौन। वहां प्रकृति के द्वारा पुरुष को छुआ जाता है, और इसमें प्रकृति के, पुरुष के द्वारा प्रकृति छू रहा है। क्लियर? तंत्र इज द इजीएस्ट पाथ इफ यू गेट द गुरु, राइट गुरु। बट इफ यू डोंट गेट, इट्स द मोस्ट हॉरिबल एंड डेवास्टेटिंग पाथ, नेवर ट्राई इट। सो आत्मा अनुभूति लाभ करके मनुष्य का क्या होता है ना, अपना दुख, शोक, आसक्ति सब चला जाता है। ये शोक ऐसे वस्तु है ना, किसी को छोड़ता नहीं। और पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो शोक नहीं चाहता, मतलब शोक से पार कोई शोक चाहता है ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। सब सुख चाहते हैं, सुख 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 सुख। सब लोग सुख की आकांक्षा करते, सुख चाहिए। भगवान नारद जी भी ऐसे ही, तो मैं इतना कुछ किया है, मैं शोक की पार जाना चाहता। भगवान श्री कृष्ण इस बार वादा कर रहा है,
वादा, प्रॉमिसिंग, कि अपना बुद्धि प्रयोग करके कैसे मैं अपना कर्तव्य पालन करके सारे कर्म बंधन से आप मुक्त हो सकता है। मतलब कर्म आप करेंगे लेकिन कर्म का बंधन आपको स्पर्श नहीं करेगा। ऐसे कैसे? ना आप आग में हाथ लगाएंगे लेकिन हाथ जलेगा नहीं। द फायर विल बी कोल्ड फायर। इसमें आप खाना बना सकते हैं लेकिन ये हाथ को जलाएगा नहीं। द वंडरफुल थिंग। कर्म फल कर्म की परंपरा है। फल आएगा ही आएगा। आप सांस ले रहे कर्म, फल क्या है? ये भर रहा है। फल क्या है? जी रहा। तो आप ऐसे करो, स्वामी जी छोड़ दीजिए। क्यों? सांस नहीं ले पा रहा। अरे सांस लेकर क्या करेगा? सांस नहीं ले पाओगे तो मैं मर जाऊंगा। यू आस्क क्वेश्चन, जीना क्यों चाहते हो? हैव यू एवर थॉट কেন আমরা বাঁচতে চাই? आई विल नॉट गो इनसाइड दैट, ओके। जो हिंदू धर्म का धर्म विश्वास की एक मूल स्तंभ है वो है कर्मफल, जो कर्म की परंपरा है। बहुत लोग इसको डेस्टिनी समझते हैं। अरे আমার কপালটাই এরকম রে भाई। बहु लोग, बहुत लोग इसको अपना भाग्य समझते हैं। पिछले साल कोई व्यक्ति कुछ किया है चेन्नई में और इस बार दिवाकर चैतन्य को उसके लिए कुछ बोला, उसको कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो ये इस जीवन का कर्म है उनका और ये मेरा पिछले जन्म का है। गहना कर्मणो गति, इसमें कोई योग सूत्र है? प्रकृति विचार, प्रकृति की जो विचार होता है एकदम परफेक्ट, न्याय संगत है, अमोघ है। और इस नियम के अनुसार भारतीय दर्शन स्वीकार करते हैं। ये जब दिखाई दे रहा है कि ये एकदम निर्दोष है, ধর্মাবতার আমি কিচ্ছু করিনি বিশ্বাস করুন, निरपराध व्यक्ति दंडित हो रहा है लगता है। लेकिन जब टाइम जाता है तब देखते हैं बहुत जांच करने के बाद ये व्यक्ति इस तरीका से इस तरीका से इस तरी इतना जटिल प्रक्रिया से ऐसे कर्म किया। ऐसे भी हमारा कर्म फल ऐसे ही होता है। शास्त्र ऐसे करके प्रमाण करते हैं कि देही का देह भिन्न हो जाता है। इस शरीर धारण किया है, इसका नाम दिया है दिवाकर चैतन्य। और कोई शरीर था पहले, उसका नाम कुछ अलग 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 था। तो देह का नाम बदल दिया, बदला। लेकिन मन और बुद्धि तो एक था। मन का जो वासना सब एक ही था। जो काम आप स्वेच्छा में करेंगे और अनिच्छा में करेंगे, जो काम आप करेंगे उसका वासना स्थिर हो जाता है।
विश्वास कीजिए, हमारे एक स्वामी जी थे, वो हर काम करने से पहले, काम करने का समय, काम करने के बाद, बाबा आनंद পেয়েছো तो, बिलीव मी, अब आज उस शब्द का वैल्यू मैं समझता। ऐसे करके प्रेम से, कठिन काम हो रहा है, बाबा आनंद पेश तो, जब कर रहे हैं तब पूछ रहे हैं, सुनो, अगर तुम्हारे मन में विरक्त है तो मत करो, जितना तक कर रहे हो आनंद से करो, हैप्पीली एक्सेप्ट इट, आनंद आएगा, विश्वास करो मेरे बात। ऐसे करके हम लोग तो बच्चा बच्चा था, उन्होंने सिखाते थे। उन्होंने बोलते थे कि अगर अनिच्छा से आप कोई काम करेंगे, उसका पॉजिटिव रिजल्ट तो होगा ही नहीं, उसका नेगेटिव, काम कर रहा है पॉजिटिव, रिजल्ट आएगा नेगेटिव। सो वॉट एवर यू डू इट लव, डू विथ एवर हैप्पीनेस एंड एक्सेप्टेंस। पतंजल योग सूत्र में इसी को ही कर्माशय बोला है। इस वासना को क्षय करने के लिए देही, मतलब इस देह के अंदर जो है, जो बात कर रहा है, ये देही वार वार जन्म लेता है और शरीर लेता है। क्यों? कि जितना कलुष है, कलंक है, उससे मुक्त होकर अपना द्वैव स्वरूप का अनुभव करने का समर्थ मिले। जैसे पत्थर, जिस पत्थर में सोना रहता है, उस पत्थर को जला 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 कर उसमें स्थित सोना को निकालते हैं। ऐसे ही हमारा, अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म कर लिया तो अनुताप की आग से अगर आप खुद को जला सकते हो, सारे पाप से निष्कृति मिल सकता है, शास्त्र बोलते हैं। बहुत सारे दुख की बात, जब आंख में आंसू आ जाता है ना, तो हमारा जो चित्त की अपवित्रता है, उस आंसू से उसको निर्मल कर देता है, अंतःकरण को विशुद्ध कर देता है। भक्त की हृदय तक बोलते हैं, हे निठुर, हे, এই করেছো ভালো নিঠুর, भगवान तुमने जो किया वो अच्छा ही किया। रोना उस घटना की प्रतिक्रिया नहीं, रोना हमारे अंदर रहा हुआ जो चित्त मालिन्य है, उसका वही प्रकाश। देखिए हमारे पास टीवी है, आप देखा, কটা আছে? দুটো, একটা না দুটো টিভি, একটা খারাপ একটা ভালো, একটা খারাপ একটা ভালো। तो इसका मतलब ये नहीं कि टीवी है मतलब उसमें सिनेमा चल रहा है। अगर मैं स्विच ऑन करके हमारा चैनल चुन सकता है तब उसमें सिनेमा होगा। ऐसे ही हमारा मन में जो हमारा वासना की जो इंप्रेशन है, उसके बाहर जो कर्म व्यक्त हो रहा है, कर्म हो रहा है, वो उस वासना को धो नहीं सकता जब तक ना अहंकार उस बिंदु में आघात करे।
आप जानते हैं रेडियो वाला, रेडियो में सब कुछ है, लेकिन जब हम लोग मिला सकते हैं ना ट्रांजिस्टर को, तब जागो तुम्हें जागो, सुबह जितना भी करो आप, अगर उस ट्यून में आप करेंगे तब वो गाना निकलेगा। हमारे जहां जहां पर इंप्रेशन है, अहंकार की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? जो सर्वदा सारे परिस्थिति में अपना मेंटल बैलेंस को ठीक रख सकते। आई बिकम वेरी हॉट, मेरा एकदम दिमाग गर्म हो जाता है, मुझे साम्य रखना, बैलेंस ऑफ माइंड आई डोंट नो, ये कोई बड़ा बात। जो खुद के अंदर कंट्रोल अभ्यास किया है, वो आपके आप राजा है, अपने राज्य का अधीश्वर है, राजेश्वर है। ना तो सुख दुख उनका बुद्धि को अभिहित कर सकता है, अभिभूत कर सकता है, ना ना कोई व्यर्थता, ना कोई साफल्य, कुछ भी थे विषय उनको प्रभाव विस्तार नहीं कर सकते। लाभ नुकसान, ना तो बहुत उच्छ्वसित होता है, ना तो बहुत मौन हो जाता है, कुछ नहीं। शरीर मन बुद्धि वो कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ये ज्ञान उनके, तो वो व्यक्ति जानते हैं कि कुछ कुछ भी कर्म का फल की भक्ता भोगता मैं नहीं हूं। अगर इस अध्याय की इसी श्लोक हम लोग ठीक से नहीं समझा, तो भगवान श्री कृष्ण की जो अभिनवत्व है, यूनिकनेस है, ये हम लोग नहीं पहचान पाओगे। सनातन धर्म की जो तत्व है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इसको युगोपयोगी नहीं किया, बल्कि नया रूप दिया हिंदू धर्म की आदर्श को, उनको साफल्य की सर्वोच्च शिखर में प्रतिष्ठा किया। हम लोग थोड़ा और चर्चा करूंगा, उसके बाद विराम। कि पहले श्लोक के साथ इसका संबंध क्या है। हमारा पहला श्लोक क्या था? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, ये था। इसके साथ इस श्लोक का क्या संबंध है? कि पूर्व श्लोक में भगवान ज्ञान योग, ज्ञान से मुक्ति कैसे हो रहा है, होता है, इसका दिया। और क्षत्रिय जो जिस धर्म में है, कोई वैश्य है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई होममेकर है, कोई टीचर है, कुछ भी है, कोई रिटायर्ड है, तो अपने स्वधर्म का पालन कैसे करेंगे, ये भगवान बताया। और युद्ध करना क्षत्रिय के लिए कितना पुण्यदायी है, ये भगवान ने बताया। और समत्व बुद्धि से अगर कोई युद्ध करे तो उसका क्या फल लाभ हो सकता है, वो भी भगवान ने बताया। लेकिन इसमें अर्जुन का संशय अभी तक हटा। इसीलिए कर्मयोग का जो सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार भी युद्ध करना समुचित है, ये प्रमाण करने के लिए भगवान इस श्लोक का अवतार। अभी सवाल उठ सकता है कि भगवान तो ज्ञान योग बोल रहे थे, बहुत सुंदर, ज्ञान योग अच्छा लगता है, प्रभु ऐसा किया, मैं आत्मा हूं, ये। भगवान को क्या लगा कि अभी भगवान कर्मयोग के बारे में क्यों बताया? क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, अंतरे स्थित्वा
यमयति। भगवान की एकांत कृपा पात्र अर्जुन अभी ज्ञान की अधिकारी नहीं। लोग समझेगा नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो ठीक है ज्ञान की अधिकारी है, लेकिन ज्ञान के अधिकारी होकर भी भगवान की उपदेश क्यों समझा नहीं। आप देखेंगे हम लोगों को लगता है कभी कभी कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन उनका एक्सप्रेशन में आपको मिलेगा नहीं। मेरा एक दोस्त था, वो अभी तिरुपति में है, सन्यासी, उनका नाम नहीं बताऊंगा, कन्नड़, तो बांग्ला और हिंदी थोड़ा थोड़ा समझते थे। एक दिन ऐसा हुआ, आधा घंटा मैंने उनको समझाया कोई, हाँ हाँ हाँ, ऐसा और ऐसा जो क्या है ये तो पता नहीं था। तो आधा घंटा के बाद मुझे बीच बीच में इंस्पिरेशन लग रहा था, अरे इतना सुंदर बोल रहा है, ऐसे रिस्पॉन्स। तो आधा घंटे के बाद मैंने, आप जानते हैं मैं कैसे, मैं बोला क्या समझा थोड़ा बताओ। तो देखा अरे पूर्ण रूप से उन्होंने समझा, और क्या समझा, मैं जो समझाने चाहा उसका पूरा उल्टा समझा। तो इधर भी भगवान जो जो बताया अर्जुन को, अर्जुन उस समय तैयार नहीं था ज्ञान के लिए। देखिए प्रिपरेशन इज एवरीथिंग। हमारे गुरु लोग हम लोगों को प्रिपेयर कर देता है। बारूद যদি থাকে ভিজে, ঘষলে কাঠি জ্বলবে না যে। বারুদ ভিজে থাকলে আর জ্বলবে না, আর বারুদ যদি শুকিয়ে খটখট করে না, একটা টোকাতেই সাম্রাজ্য জ্বলে যেত। আমাদের গুরুরা আমাদেরকে প্রস্তুত করেন শরীরে মনে বুদ্ধিতে, শুদ্ধ করেন, নিজেরা কষ্ট সহ্য করে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ করেন। ভগবানও তাই করছে। करुणा निधान की भगवान की विश्व मोहिनी माया, पथ भ्रांत कलि क्लेश आहत जीव की कल्याण विधान के लिए ही अर्जुन की मन में आज संशय की बीज उत्पन्न हुआ, और बोला हे प्रभु तुम तो पहले ही बताया कि तुम क्षत्रिय, युद्ध तुम्हारा अवश्य कर्तव्य, लेकिन पूर्वे तुम क्या बताया था, येनम व्यक्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम, वहां से लेकर कम घातयति हंतिकम, ज्ञानी का आत्मदर्शन की बात तुमने बताया, तो वो किसके लिए, वो तो मेरे लिए नहीं। ऐसे शंका, ऐसे संशय अर्जुन की मन में आया। ज्ञानी जब आत्मा को सारे प्रकार से भेद रहित अविक्रिय जन्म मरण की अतीत बोलकर जानते हैं, तब उनके लिए तो कोई कर्तव्य कोई अकर्तव्य कुछ नहीं रहता। तुम ही तो बाद में तीसरा अध्याय में भगवान तुम, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाला है, तीसरा अध्याय की 17 नंबर श्लोक में तुम ही बोलोगे तस्य कार्यम न विद्यते, तुम्हारा कोई कर्म नहीं रहेगा। तुम्हारा वो उपदेश क्रम से अगर मैं आत्मविद होता, तो जो अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, वही मैं युद्ध कैसे करूं, और स्वर्ग और ये सारे महीमंडल पृथ्वी मंडल की राजत्व करना मेरे लिए संभव किस प्रकार से है। आत्मज्ञानी के लिए देह की अध्यास
पहले तो ये मानना पड़ेगा जब मैं दिवाकर हूं, उसके बाद तो क्लास लेना। ये संभव कैसे? एक ही साथ में मैं ज्ञानी भी हो रहूंगा, कर्म भी करूंगा, ये कैसे हो सकता है? दिन और रात एक साथ कैसे सहावस्थान कर सकते हैं? क्योंकि मैंने तो सुना है, तुमने पहले कभी बोला था, রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে, তাই তো? দিনের পারাবারে রাত মিশে যায়, একসঙ্গে তো থাকে। সেখানেই যে তোমার আমার দেখা হবে প্রভু। आचार्य मधुसूदन सरस्वती ऐसे ही शंका संशय उत्थापन किया कि तृतीय अध्याय में अर्जुन जो शिकायत करेंगे, अनुयोग करेंगे कि ज्यायसि चेत कर्मणस्ते, अर्जुन बोलेंगे, तो उसका बीज भगवान ने अभी से रो दिया। भगवान वही है ना जो देख सकता है, पूरा मन को पढ़ सकता है। हे अर्जुन, सांख्य एवं योग की जो उपदेश, मतलब ज्ञान और कर्म का जो उपदेश, एक स्थिति के लिए नहीं, एक मानसिक स्थिति के लिए नहीं, एक मानसिक स्थिति के लिए ज्ञान योग है, तुम्हारा जो अभी स्थिति है मानसिक, इसके लिए कर्म योग है। तुम मेरा कहा हुआ जो ज्ञान उपदेश है वो तुम समझा नहीं। तुम बताया है नष्ट मोह स्मृति लब्धा, लेकिन मुझे पता है भगवान नत्वेवाहम जातु नासम से लेकर अर्जुन को जो ज्ञान की उपदेश चालू किया वो सांख्य योग है। लेकिन सम्यक ख्यायते प्रकाश्यन्ते परमार्थ तत्व अनया इति सांख्य संख्या, जिसके द्वारा परमार्थ तत्व सम्यक रूप से व्याख्यात होता है, प्रकाशित होता है, उसी को ही संख्या बोलता है। आपका टाइम हो गया क्या? मैं कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू करूं तो बस, उसे संख्या बोलते हैं। तो जिस तत्व, इस संख्या, संख्या मतलब उपनिषद, संख्या मतलब उपनिषद, उसी उपनिषद के द्वारा ही हमारा संशय, हम लोग संशय रहित होता है। जो उस संख्या के द्वारा अपना मन की संशय की पार चला जाता है, उसी को ही सांख्य बोलते हैं। क्लियर? जो बुद्धि, जो ज्ञान इस जगत प्रपंच की पर्दा की पीछे सोना जैसे छुपा हुआ, जैसे झीनुक के अंदर मोती रहते हैं ना, ऐसे ही आत्म तत्व को जानान देते हैं, जाना देते हैं, बोल दो। भगवान अर्जुन के पास, अर्जुन के सामने वही तत्व को व्याख्यान किया। इसके प्रत्युत्तर में जब नष्ट मोह बोल के अर्जुन अपना चित्त की जो शंका मुक्ति का स्वीकार किया, इसमें भगवान खाद देखा। ये एक्सप्रेशन से आचार्य लोगों को पता चल जाता है, इसलिए आप लोगों को बोलते हैं वीडियो ऑन करो। आप लोग सब जो वीडियो नहीं ऑन करते, मुझे पता है, कोई मूढ़ी खा रहा है, कोई सोए हुए है, कोई दूसरा वीडियो देख रहा है,
कोई कान में चल रहा है, उसके साथ साथ व्हाट्सएप भी देखते हैं। स्मार्टफोन में एक साथ दो तीन काम होता है ना। आई नो दैट। ऑनेस्टली सब लोग सुन नहीं पाते, क्योंकि बोला है अभी स्वामी जी की बात कैसे ना करो। चलो, तो इधर अर्जुन को भी पता चला, भगवान को भी। इसीलिए भगवान दूसरा रास्ता अपना कि अर्जुन बोल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आई नो दैट। तो आई विल फिनिश। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, वी नो दैट। कर्म क्यों? चित्त शुद्धि के लिए। वस्तु उपलब्धि तो ज्ञान से ही होता है। ज्ञान जब तक नहीं हुआ तो मोह की नाश होता नहीं होता। फिर भी ज्ञान के लिए बहिरंग साधन की उपयोगिता है, इसीलिए कर्मयोग, जहां से चित्त शुद्धि होता है। इसीलिए अर्जुन को अपना स्वधर्म आचरण के लिए अर्जुन को नहीं बोला कि तुम सब छोड़ के संन्यास ले लो। तुम जिस स्थिति में हो, तुम्हारा मन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति से तुम काम करो। सुख दुखे समय कृत्वा बोलकर भगवान समत्व, मेंटल बैलेंस की, हाउ टू कीप द बैलेंस ऑफ आवर माइंड, भगवान टोल्ड दैट। कामनाहीन कर्म की आचरण से सारे कर्म की कृष्णार्पण चित्त जब होता है, जो ये लो तुम्हारा अच्छा, यही तो सीखने का कला है कि हाउ आई कैन ऑफर माई एवरीथिंग एल्स टू द लॉर्ड। तब मेरा सांख्य बुद्धि उत्पन्न होता है, तब चित्त की मल, इंप्योरिटी चला जाता है, विक्षेप भी चला जाता है। यहां पर तू शब्द प्रयोग किया है भगवान। ये तू, भगवान ने बताया क्या? ऐसा ते वीता संके बुद्धि योगे त्विमाम शृणु बुद्धि युक्त। तो यू हैव सीन, कहां पर भगवान ये बताया ना? पार्थ सांख्य ऐसा बुद्धि ते अहिविता तू। सो ये तू, तू का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं व्यतिरेका, अन्वय और एक व्यतिरेक। तो व्यतिरेक क्या है? कि पहले भगवान जो सांख्य बुद्धि के बारे में बताया था, अभी जो कर्मयोग के विषय में भगवान बोल रहा है, ये दोनों पृथक है। इस पृथकत्व को बोलने के लिए तू शब्द की प्रयोग किया है। तो ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं होता है। ज्ञान और कर्म दोनों अलग रास्ता है, अलग मकसद है। इसको अलगपन समझाने के लिए तू शब्द की प्रयोग किया। तो भगवान ने बताया कर्म योगात्मक जो समत्व बुद्धि है, उसमें युक्त होकर तुम कर्म बंधन को छेद कर सकते हो। इस बात की तात्पर्य क्या है? हर कर्म से दो वस्तु का उत्पन्न होता है। फ्रॉम एवरी कर्म दो वस्तु का उत्पत्ति होता है। ये क्या है दो वस्तु? एक है शुभ कर्म करने से पुण्य, और अशुभ कर्म करने से पाप। पाप और पुण्य से क्या होता है? संस्कार हो जाता है। पाप जनित संस्कार, पुण्य जनित संस्कार। जब पाप और पुण्य बहुत पका हो जाता है, पक जाते हैं, तब वो फल देने के लिए प्रस्तुत होता है, और उसे ही हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध का क्षय कैसे होता है? भोग से ही प्रारब्ध का क्षय होता है। बिना भोगे प्रारब्ध का क्षय नहीं। इसलिए भोग करना भी जरूरी होता है, क्योंकि तब प्रारब्ध क्षय होता है। लेकिन याद रखना,
साधो, कर्तृत्व भाव से भोगेंगे तो और कर्म फल बढ़ जाएगा। भोग से ही प्रारब्ध का समाप्ति होता है। जैसे पका हुआ आम, आम की जो अंश हम लोग खाते हैं उसको आप प्रारब्ध सोच सकते हैं। खाने के साथ साथ ही वो खत्म नहीं हो जाता। और एक है उसका बीज। उस बीज को आप भूमि और पानी के संयोग में फिर से रखो तो उसमें अंकुरित हो जाएगा। ऐसे ही कर्म की जो संस्कार है, इसी जन्म में और जन्मांतर में उपयुक्त समय मिलने से ही जागृत हो उठता है और हमें शुभ या अशुभ कर्म की प्रेरणा देता है। हमारा पिछले जन्म की कर्म फल के अनुसार ही हमारा ये शरीर मिला। जब तक प्रारब्ध भोग खत्म नहीं होता तब तक इस शरीर का अस्तित्व रहेगा। निरंतर सुख दुख भोग करते हैं जीव, लेकिन हमारे पिछले पिछले संस्कार की वशवर्ती होकर हम लोग नया नया कर्म अपना लेता है और भविष्य जीवन की प्रारब्ध रचना कर, उसका अंत नहीं होता। यही जो संस्कार की जो बंधन है उसका छेद करने का उपाय साधना। शास्त्र की इसीलिए इतना व्याख्यान। संस्कार रूपी कर्म बंधन छेद करने की दो पथ है। संस्कार जनित तो जो कर्म बंधन है उसका दो पथ है। सांख्य बुद्धि और एक है समत्वम योग बुद्धि। सांख्य बुद्धि मतलब ज्ञान योग। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं। तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान ने बताया ये तुम्हारा कर्म ही नहीं है। शरीर का काम है, बुद्धि का काम है, मन की काम है, जीव की काम है। तुम तो कुछ भी नहीं, तुम तो आत्मा हो। उस योग बुद्धि में सारे कर्म कृष्णार्पणम नमस्तु ब्रह्मार्पणम, ये कृष्णार्पण। तो सांख्य बुद्धि में हमारा जो द्वैत बोध चला जाता कि तुम और मैं अलग हूं, इसका अभाव होता है। वैराग्य के साथ ये कर्म साधित होता है। कर्तृत्व तो अभिमान विनष्ट हो जाता है। इसीलिए कोई संकल्प, नया संकल्प नहीं आता। योग बुद्धि में मतलब कर्म बुद्धि में, जो कर्म योग की बुद्धि में द्वैत बुद्धि रहता है, कर्तृत्व की अभिमान रहता है, इसलिए मन में संकल्प भी उठता है। लेकिन समत्व बुद्धि अगर होगा और भगवत चरण में वही कृत कर्म समर्पण से संस्कार रूप कर्म बीज चला जाता है, उससे और नया अंकुर नहीं उठता। ऐसे ही कर्म बंधन खत्म हो जाता है। हरि